गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? मजेदार। अच्छा। लिवरेज चैप्टर के क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि आपने प्रैक्टिस में से क्वेश्चंस किए हैं और उनके आंसर आपको मिल गए, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही आप खुश लग रहे हो। सारे मिल गए, मतलब सारे नहीं किए, हाँ जितने किए मिल गए। गुड। चलिए आज उम्मीद करते हैं कि हम इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस तो वैसे बहुत सारे हैं, बट कुछ क्वेश्चन आगे जाके बहुत छोटे हैं, तो हम मोस्ट ऑफ द पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। आज समझने लायक हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब आज हमारे पास क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, राइट। क्वेश्चंस और उसके सल्यूशन। तो तैयार हो आप पेन कॉपी और कैलकुलेटर के साथ? रजिस्टर, पेन रजिस्टर और कैलकुलेटर के साथ स्टार्ट करें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ RST लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 आर गिवन बिलो। ऑपरेटिंग लिवरेज 1.4, combined leverage 2.8, fixed cost excluding interest rupees 2.04 lakh, sales 30 lakh, 12% debenture of rupees 100 each 21.25 lakh, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 17 लाख और एक शेयर 10 रुपए का है, और इनकम टैक्स की रेट 30%। कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज, पीवी रेशियो और अर्निंग्स पर शेयर। देखो फाइनेंशियल लिवरेज तो कैलकुलेट हो जाएगा कैसे, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है और आपको कंबाइंड लिवरेज भी दे रखा है। तो कंबाइंड लिवरेज में ऑपरेटिंग लिवरेज का डिवाइड करेंगे तो फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा। ये हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं एक क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल्स टू कंबाइंड लिवरेज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज हमारा है 2.8, ऑपरेटिंग लिवरेज है हमारा 1.4 और फाइनेंशियल लिवरेज हो गया 2। ये तो इजी। ओके। अब हमें क्या पता करना है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। हमें इसमें सेल्स तो पता है, हमें इसमें सेल्स पता है, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर कहीं भी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कोई डिटेल नहीं दे रखी, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट है नहीं तो क्या करें, तो एक तरीका है, हमें यहां पर फिक्स कॉस्ट पता है और हमें ऑपरेटिंग लिवरेज भी पता है, तो हम ऑपरेटिंग लिवरेज और फिक्स कॉस्ट की हेल्प से क्या पता करेंगे, हम पता करेंगे कंट्रीब्यूशन, है ना। चलिए ये तो हो गया हमारा FL। फिर हम कैलकुलेट करते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो ओएल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ऐसा कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी होता है, मैंने ईबीआईटी को हटा दिया और उसकी जगह क्या लिख दिया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब हमें ओएल पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, तो हम क्या बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन। हमारा ओएल यहां हमें दे रखा है 1.4 का, कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट हमारी है 2.04 लाख, मतलब 2,04,000। 1.4 कंट्रीब्यूशन
माइनस 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2,04,000, 285,600 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन इधर आ जाएगा और ये 285,600 इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा, तो रिमेनिंग बचेगा 0.4 कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 285,600। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 285,600 में डिवाइड करेंगे 0.4 का, it is 7,14,000. Now we can calculate PV ratio. PV ratio equals to contribution divided by sales multiply by 100. हमारा contribution है 7,14,000. हमारी सेल्स है 30 लाख, इसमें डिवाइड करेंगे 30 लाख का और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। 7,14,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 23.8%। ये हमारा पीवी रेशियो हो गया, ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या पता करना है? अब हमें पता करना है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस कैलकुलेट करना है। और ईपीएस के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए नेट प्रॉफिट और दूसरा आपको चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो देखो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तो फिर इनकम स्टेटमेंट बनाए, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, है ना। तो चलिए, आपकी सेल्स दे रखी है 30 लाख, इसके लिए इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सेल्स कितनी दे रखी है? 30 लाख, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, पीवी रेशियो के परसेंटेज है 23.8%, तो वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज 100 में से आप माइनस कर दो 23.8, तो 76.2% वेरिएबल कॉस्ट। तो 22,86,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। कंट्रीब्यूशन 7,14,000 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, लेस फिक्स कॉस्ट, हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2,04,000। हाँ बिल्कुल, आपको सेल से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, आप कंट्रीब्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें इनकम स्टेटमेंट थोड़ी ना बनाना, हमें तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो आप सीधा कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल। तो क्या हो गया? ये ईबीआईटी 5,10,000 लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए हमें यहाँ पर लोन दे रखा है 21.25 लाख, 21,25,000। इसका 12% इंटरेस्ट होता है 2,55,000। हमारा इंटरेस्ट हो गया 2,55,000। अर्निंग बिफोर टैक्स 2,55,000 लेस करेंगे टैक्स, और टैक्स की रेट कितनी है? टैक्स की यहाँ रेट है 30%, तो 30% टैक्स माइनस करेंगे। 2,55,000 का 30% 76,500, ये टैक्स माइनस किया। टैक्स माइनस करने के बाद हमें क्या मिल गया? नेट प्रॉफिट। हमें नेट प्रॉफिट मिल गया 178,500, एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। 178,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 1,70,000 है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 17 लाख रुपीज के शेयर दे रखे हैं और एक शेयर 10 रुपए का, तो 17 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 1,70,000 हमारे शेयर्स हो गए। तो 1,70,000 का डिवाइड करेंगे तो आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा, विच इज ₹1.05।
नाउ पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी नया है, बी और सी दोनों नए पॉइंट है, मतलब हमने पहले जो 2 क्लास में क्वेश्चन किए उसमें ये दूसरा और तीसरा पॉइंट कवर नहीं होता है। समझना क्या दे रखा है, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री whose asset turnover ratio is 1.5, does it have a high or low asset leverage? ये कह रहा है कि कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है, इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है। तो हमें यहां बताना है कि हमारी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री के एसेट टर्नओवर रेशियो से ज्यादा है या कम है। इंडस्ट्री का तो 1.5 है, तो हमारा उससे कम है या ज्यादा। तो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। हमारी सेल्स कितनी, हमारी सेल्स है 30 लाख और टोटल एसेट कितना, टोटल एसेट देखिए इक्विटी और डिबेंचर अगर इन दोनों की टोटल करेंगे, देखो यहाँ पर एसेट्स तो कुछ दे नहीं रखी है, बैलेंस शीट कुछ दे नहीं रखी है, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल और डिबेंचर की जो टोटल है वो ही हमारी टोटल एसेट्स है। क्यों, क्योंकि इसके अलावा और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो दोनों की टोटल होती है 38,25,000। अगर दिया हुआ होता तो फिर हम उसको लेते, बट यहाँ कोई डिटेल है ही नहीं, 38,25,000। तो हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो इट इज 0.784, हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो 0.784 है, जबकि इंडस्ट्री का 1.5 है। मींस हमारी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री के एसेट टर्नओवर रेशियो से कम है, केवल इतना सा लिखना है, ठीक है। एसेट्स टर्नओवर रेशियो is less than industry average। लास्ट पॉइंट है at what level of sales the EBT of the company will be equal to 0। कितनी सेल्स पर हमारा EBT 0 हो जाएगा, मतलब हमें यहां पर यह पता करना है कि हम यहां कितनी सेल्स करें कि हमारा जो EBT है वो 0 हो जाए। कितनी सेल्स पर EBT 0 होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, रिवर्स चलना पड़ेगा। जब हम रिवर्स चलेंगे तो सेल्स तक पहुंचेंगे। रिवर्स चलने में देखो क्या है, एक बार मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, फिर उसको लिखाना कैसे वो मैं बताता हूँ। रिवर्स चलेंगे तो देखो इंटरेस्ट तो फिक्स होता है 255, इंटरेस्ट तो चेंज होता नहीं है। तो अगर आपको EBT 0 चाहिए, इंटरेस्ट 255 है, इसका मतलब है आपका EBIT 255 होना चाहिए, ठीक है। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है 2,04,000, तो 255 का EBIT, फिक्स कॉस्ट 2,04,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 4,59,000। मगर इससे ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो फिक्स नहीं है। कंट्रीब्यूशन से आपको ऊपर सेल्स पे जाने के लिए पीवी रेशियो की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपका पीवी रेशियो कितना है, आपका पीवी रेशियो है 23.8%। आपका पीवी रेशियो 23.8% है, तो कंट्रीब्यूशन से सेल्स पे जाने के लिए आप हमेशा किसका यूज करोगे, पीवी रेशियो का यूज करोगे। तो ये जो 4,59,000 है ये कंट्रीब्यूशन है और हमारा पीवी रेशियो 23.8% है, मतलब जितनी सेल्स है उसका 23.8% कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन 459 है विच इज इक्वल टू 23.8, तो सेल 100 के बराबर हो जाएगी। तो देखिए आपको लिखना कैसे, EBT, आपको EBT क्या चाहिए, नील। EBT से ऊपर मतलब ऐसे रिवर्स नहीं लिखना है, मगर हाँ आपको डायरेक्ट लिखना है, मगर चलना रिवर्स है। EBT इसमें प्लस करोगे इंटरेस्ट,
जो यहाँ पर है 255, तो आपको मिल जाएगा EBIT 255, उसमें प्लस करोगे फिक्स कॉस्ट, आपकी फिक्स कॉस्ट है 2,04,000, तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन 4,59,000। आपका पीवी रेशियो 23.8%, तो आपकी सेल्स 4,59,000 डिवाइडेड बाय 23.8%। कभी भी ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन से ऊपर सेल्स पे जाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट फिक्स नहीं है। ऐसे नहीं कि जितनी वेरिएबल कॉस्ट पहले थी उतनी की उतनी वेरिएबल कॉस्ट अभी भी, खोटा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आपको उसके ऊपर जाने के लिए हमेशा क्या यूज करना है, पीवी रेशियो का। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन में पीवी रेशियो का डिवाइड करूं तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी 4,59,000 डिवाइडेड बाय 23.8%, 19,28,571। अगर मेरी सेल्स 19,28,571 होगी तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया आपने? आपने नहीं लिखा, साथ साथ में लिखना है भाई, ठीक है ना, जिससे कि नहीं तो क्या होगा कि बहुत धीरे हम सॉल्व कर पाएंगे। वैसे भी मैं बहुत स्लो लिखाता हूँ, तो आपको बिल्कुल साथ साथ में लिखना है। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये लिख लिया, ठीक है। कहाँ से नहीं लिखा? बी पॉइंट से, अच्छा ठीक है, ये लिखे बी पॉइंट से। आज की क्लास के बाद में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे होमवर्क है। जो भी प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे होमवर्क है। और जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है जिसके पास मेरी बुक है, आप जो आपके रजिस्टर्ड नंबर है वहाँ से मुझे मैसेज करेंगे। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके डाउट होंगे, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, जो आपको नंबर मैंने दे रखे। तो बुक के साथ में आपको नंबर जो मिले उस पर आप व्हाट्सएप करोगे और उस पर मैं आपके डाउट विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आपके डाउट सॉल्व कर लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, हो गया पॉइंट सॉल्व। और आप लोग तो डाउट सीधे ही क्लास में पूछोगे, ठीक है। जो आपके डाउट है वो क्लास में, आपको मैसेज नहीं करना है, ये मैसेज ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आपको मुझे डाउट सीधे यहीं पर मुझे बताना है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन जून 2011 के एग्जाम में आ चुका है। अभी हमने जैसे पॉइंट किए थे कुछ वैसे ही पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। ए फर्म सेल्स वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट 75 lakh, 42 lakh and rupees 6 lakh respectively. It has borrowed rupees 45 lakh at 9%, मतलब 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसकी इक्विटी कैपिटल है वो है 55 लाख। व्हाट इज द फर्म ROI? अब आप कहोगे ये तो आपने बताया ही नहीं। जब हमारा चैप्टर आएगा रेशियो एनालिसिस, उसमें हमें ROI के बारे में दे रखा है। ROI का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसके बारे में वैसे हम रेशियो चैप्टर में पढ़ेंगे, बट एक बार मैं यहाँ पर ROI आपको लिखा देता हूँ, आप एक बार नोट कर लो। इस ROI को हम समझेंगे रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में, ठीक है। तो एक बार तो लिख लेते हैं। ROI कैलकुलेट करना है। डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज? क्या इस कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है? सी पॉइंट, इफ द फर्म बिलोंग टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3, डज इट हैव ए हाई और लो एसेट लिवरेज? ऐसा पॉइंट हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था।
व्हाट आर द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज, ये तो बिल्कुल इजी है, OLFLCL निकालने। इफ सेल्स ड्रॉप टू ₹50 लाख व्हाट विल द न्यू EBIT बी, अगर सेल्स 50 लाख हो जाए तो नया EBIT क्या होगा। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स विल द EBIT ऑफ द फर्म इक्वल टू 0, ये भी लास्ट क्वेश्चन में हमने पॉइंट किया था कि कितनी सेल्स पर हमारा EBIT 0 हो जाएगा। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट के लिए तो हमें इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है ही। टैक्स की रेट नहीं दे रखी तो EBIT तक ही बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले सेल्स विच इज 75 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख, कंट्रीब्यूशन 33 लाख, फिक्स कॉस्ट 6 लाख, EBIT 27 लाख, इंटरेस्ट 45 लाख रुपीज 4,05,000, 45 लाख का लोन है, उस पे 9% 4,05,000, क्या आ गया ये, अर्निंग बिफोर टैक्स 22,95,000। अब तो कर रहे हो भाई साथ साथ में, हाँ साथ साथ में लिखो, मैं आराम से लिख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आपको साथ साथ में ही लिखना है, करेक्ट। इनकम स्टेटमेंट तो नॉर्मल है। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंटेज है, क्योंकि आगे पॉइंट में कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी। 33 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन है, 75 लाख हमारी वेरिएबल हमारी सेल्स है, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है मतलब जो PV रेशियो है वो 44% है, तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 56% हो गई, आगे जरूरत पड़ेगी। तो हमारा PV रेशियो 44% है, PV रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, और वेरिएबल कॉस्ट अगर PV रेशियो 44% है तो वेरिएबल कॉस्ट 56%, क्योंकि दोनों मिलकर 100% होते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट है आपको ROI पता करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला लिखकर सीधा सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिस्कस करेंगे रेशियो के चैप्टर में। EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज ROI। हमारा EBIT है 27 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, डिबेंचर आता है और लॉन्ग टर्म लोन आता है। इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड में केवल दो ही दे रखे, एक तो है लोन विच इज 45 लाख और एक इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज 55 लाख। 45 लाख और 55 लाख दोनों मिलकर हो गए 1 करोड़। 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, ROI इक्वल्स टू 27%, 27% की ROI आ गई, ठीक है। ये तो A पॉइंट का आंसर हो गया। बी पॉइंट में क्या रखा है कि बताइए कि हमारा फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है या नहीं है।
ये फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल कब होता है और अनफेवरेबल कब होता है? फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल तब होता है जब, देखो फाइनेंशियल लिवरेज कब होता है, जब एक बिजनेस में लोन लिया जाता है, डिबेंचर इशू किए जाते हैं, तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है, ठीक है। सॉरी, फाइनेंशियल लिवरेज अराइज होता है, मतलब जब आप लोन लोगे, डिबेंचर इशू करोगे तो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, इंटरेस्ट देने से फाइनेंशियल लिवरेज अराइज होता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है कि क्या हमारी कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है, इसके पूछने का मतलब ये है, ये पूछना ये चाहता है कि हमने जो लोन लिया क्या ये सही डिसीजन था या हमें लोन नहीं लेना चाहिए था। लोन लेना कब अच्छा होता है और कब बुरा होता है? अगर आरओआई, यहाँ पर जो मैं आपको छोटा सा आंसर दूं, अगर आरओआई, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट की रेट से ज्यादा है, मतलब आप जितना ब्याज दे रहे हो, जिस रेट से ब्याज दे रहे हो उससे ज्यादा परसेंटेज से आप कमा रहे हो, तो फिर लोन लेना ठीक है। यहाँ पर आरओआई कितनी है, हमने अभी आरओआई कैलकुलेट की, कितनी, 27%, और हमारे लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9%। इट मीन्स फाइनेंशियल लिवरेज इज फेवरेबल। इस चैप्टर के हिसाब से इतना ही आंसर लिखना होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और फैक्टर होते हैं, बट अभी यहाँ पर इतना सही आंसर आपको लिखना है। तो आप लिखोगे फाइनेंशियल लिवरेज इज फेवरेबल because ROI is higher than rate of interest। आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर सी दे रखा है कि कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री के एसेट टर्नओवर रेशियो से कम है या ज्यादा है, ये बताना है। इंडस्ट्री का कितना दे रखा है, 3। तो हम पहले तो हमारी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सेल्स, हमारी सेल्स कितनी है, हमारी सेल्स है 75 लाख। टोटल एसेट्स तो नहीं दे रखी, मगर हमें डिबेंचर और कैपिटल, इक्विटी कैपिटल जो दे रखी है उसकी टोटल को ही टोटल एसेट्स मानना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ दिया हुआ नहीं है, और इन दोनों की टोटल होती है 1 करोड़। तो हमारा जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो है 0.75, जबकि इंडस्ट्री का कितना है, 3। एसेट टर्नओवर रेशियो, assets turnover ratio is less than industry average, इंडस्ट्री के एवरेज से कम है। नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल इजी है, ओएल, एफएल और सीएल कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, एफएल ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, और सीएल, सीएल का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ओएल, एफएल, सीएल, पहले तो ओएल कैलकुलेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन है हमारा 33 लाख और ईबीआईटी है हमारा 27 लाख। तो 33 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख, फिर 27 लाख डिवाइडेड बाय 22 लाख 95,000, और फिर 33 लाख डिवाइडेड बाय 22 लाख 95,000, 33 डिवाइडेड बाय 27, 1.222, 27 डिवाइडेड बाय 22 लाख 95,000, 1.176, 33 लाख डिवाइडेड बाय 22 लाख 95,000, 1.43, या फिर ओएल और एफएल को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रखा है कि अगर हमारी सेल्स 50 लाख हो जाए तो हमारा ईबीआईटी कितना होगा।
तो एक बार करके देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाना है, वो भी ईबीआईटी तक। इनकम स्टेटमेंट कहाँ तक बनाना है? ईबीआईटी तक ही बनाना है। सेल्स, अगर हमारी सेल्स 50 लाख हो जाए, अगर सेल्स चेंज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। हमने वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज निकाल लिए थे विच इज 56%, मतलब जितनी सेल्स उसका 56% वेरिएबल कॉस्ट। तो 50 लाख की अगर सेल्स होती है तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 28 लाख। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन 22 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 6 लाख, EBIT 16 लाख। इजी। लास्ट पॉइंट, कितनी सेल्स पर EBT जीरो हो जाएगा? तो रिवर्स चलना पड़ेगा। EBT हमें कितना चाहिए? नील चाहिए। इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 4,05,000, तो हमें मिल जाएगा EBIT 4,05,000। इसमें ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट, और हमारी फिक्स कॉस्ट है बिल्कुल 6 लाख। कंट्रीब्यूशन 10,05,000, और सेल्स हमारा पीवी रेशियो कितना है? मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कंट्रीब्यूशन से ऊपर सेल्स पे जाना हो तो पीवी रेशियो की हेल्प से जाना पड़ेगा। 44%, तो सेल्स इक्वल टू 10,05,000 डिवाइडेड बाय 40% इक्वल्स टू रुपीज। हाँ, कितना रहा है? 22,84,091, करेक्ट, एकदम एकदम करेक्ट है। 22,84,091। नहीं, ये जब रुपए होते हैं ना वहां पर आपको राउंड फिगर करना है। ये फिर आगे 22,84,090.909 नहीं लेना है। जहाँ रुपए आते हैं, मतलब जहाँ पर रेट आती है, परसेंटेज आते हैं, वहां तो आपको पॉइंट के बाद 3 तक लेना है। बट जहाँ पर रुपए आ जाते हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 1 लाख, वहां पर रुपए जो है ना वो राउंड फिगर में लेना है। वो रुपए आपको पॉइंटों में नहीं लेने, ठीक है ना? तो 22,84,091 परसेंटेज निकालते हो या OLFL निकालते हो, ये पॉइंट में लेना है और पॉइंट के बाद में 3 तक लेना है, ठीक है? इजी था? इजी तो नहीं था। अच्छा, ये पॉइंट नंबर, सॉरी सॉरी, ई और ये एफ है, ठीक है ठीक है, आपने तो ये किया ना, बस। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 18 कंप्लीट। और इसमें जो लास्ट वाले ये सारे के सारे पॉइंट थे वो सारे अच्छे थे, नहीं? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और वो है 19th। और ये आपके एग्जाम में कब आ रखे हैं? देखो, जून 2013 और दिसंबर 24, ये तो ज्यादा पुराना भी नहीं है, दिसंबर 24। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ऐसे पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैसर सर्किट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताना कि कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल सेल्स 1,45,000 यूनिट्स, सेल्स की यूनिट कितनी हो गई? 1,45,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 23, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट गिवन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, तो हम इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। डेप्ट मतलब लोन दिया हुआ है 10 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, इक्विटी दे रखी है 20 लाख रुपीज की, फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपए,
और टैक्स की रेट दे रखी है 45%। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट दी फॉलोइंग। आपको बताना है कि अगर what amount the firm sales to have to come down so that the EBT equal to 0। सेल्स कितनी कम हो जाए जिससे कि EBT 0 हो जाए। इफ EBIT डबल, अगर EBIT डबल हो जाए तो नया EBT क्या होगा। OLFL और CL पता करना है, ये इसने C पॉइंट पूछा है। और D पॉइंट, अगर इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो 0.75 है तो हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो कम है या ज्यादा। तो एक काम करते हैं, जो अभी प्रेजेंट डिटेल है पहले उसका इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, फिर ABCD पॉइंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, इतना भी भारी नहीं है। नहीं, क्वेश्चन तो इजी है, बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन भारी है। पहले एक बार एक काम करते हैं, वर्किंग नोट में प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले सेल्स कितनी यूनिट्स है, 1,45,000 मल्टीप्लाई बाय 23, 33,35,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। 1,45,000 मल्टीप्लाई बाय 17, 24,65,000। कंट्रीब्यूशन 8,70,000। लगते हैं आज पीवी रेशियो भी निकाल ही लेते हैं। 8,70,000 डिवाइडेड बाय 33,35,000 इंटू 100, 26.087%। तो 100 में से माइनस करेंगे 26.087, तो वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज हो जाएंगे 73.913%, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट विच इज गिवन, 2,80,000 इज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। करेक्ट, सही कह रहा है। EBIT 8,70,000 माइनस 2,80,000, 5,90,000 इज EBIT। क्वेश्चन करके नहीं लाता उसको क्या पेनल्टी देनी है, मुर्गा बनाना है। आता है तुझे मुर्गा बनना, तुझे आता है क्या मुर्गा बनना, सीखा है बचपन में। अच्छा अच्छा, यही सीखा है इसने, एक दूसरे पे बात मत करो, यही सीखा है बचपन में इसने मुर्गा बनना। कितनी बार मुर्गा बना होगा, 15 बार बस। मतलब पूरे स्कूल में 14-15 साल में तू 15 बार ही मुर्गा बना है, ठीक है ना। नहीं नहीं, मैं नहीं बना मुर्गा। हाँ, थप्पड़ जरूर खाई है टीचर के हाथ की, मगर मुर्गा बनने का मौका मैंने टीचर को नहीं दिया। नहीं, बनाते थे मुर्गा हमारे टाइम पे भी, मुर्गा तो बनाते थे, मगर मुझे मौका मिला नहीं, या मुझे ये सुनहरा अवसर नहीं मिला। हाँ, आगे पढ़े कि मुर्गे पे और डिस्कस करें। मुझे लगता है आज तुम सारे क्वेश्चन खत्म कराओगे भी नहीं, तुम लोगों की मंशा यही है कि क्वेश्चन पेंडिंग रखा तो, और नेक्स्ट क्लास में भी लिवरेज को आगे चलाओ। चलो देखते हैं, होंगे तो होंगे, नहीं होते होंगे फिर कुछ क्वेश्चन आगे क्लास में होंगे, और क्या। 5,90,000 EBIT
इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट यहां पर कितना है, चलो अब पढ़ते हैं अपन, ठीक है। कितना लोन है, 10 लाख का लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 11%। 10 लाख का लोन है, उस पर 11% होता है 1,10,000 इंटरेस्ट। तो ये क्या मिल गया हमें, अर्निंग बिफोर टैक्स 8 लाख, सॉरी ये देखो तुम लोगों ने ये मुर्गा वुर्गा ज्यादा बनाया, या कैलकुलेशन खोटी हो गई। 590 में से 1,10,000 इंटरेस्ट माइनस करी किया तो रिजल्ट क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स इट इज 4,80,000। 4,80,000 के बाद में हम यहाँ पर टैक्स की रेट दे रखी है 45%, माइनस टैक्स 45%। 4,80,000 का 45%, 2,16,000 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 2,64,000। ये तो नॉर्मल एकदम कुछ है ही नहीं, आराम से हमने इनकम स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें दे रखा है कि सेल्स कितनी कम हो जाए कि हमारा ईबीटी जीरो हो जाएगा। तो ईबीटी जीरो पे सेल्स पता कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर ए, हमें ईबीटी क्या चाहिए, नील। इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट 1,10,000, ईबीआईटी 1,10,000, ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे 2,80,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन 3,90,000 आएगा। यहां पर हमारा पीवी रेशियो कितना है, हमारा पीवी रेशियो है 26.087%, 26.087%। तो हमारी सेल्स कितनी होनी चाहिए, 3,90,000 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 26.087%। 14,94,000, ये 95,000, ये ऑलमोस्ट 14,95,000। अगर हमारी सेल्स 14,95,000 होती है तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स जीरो हो जाएगा। मगर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितनी सेल्स पर हमारा ईबीटी जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सेल्स कितनी कम हो जाएगी कि हमारा ईबीटी जीरो हो जाएगा। तो अभी हमारी सेल्स कितनी है, अब भाई हमारी सेल्स है 33,35,000 और ईबीटी जीरो होगा कितनी सेल्स पर, 14,95,000। तो सेल्स कितनी कम हो जाएगी, डिक्रीज इन सेल्स, डिक्रीज इन सेल्स। अभी हमारी सेल्स है 33,35,000 और ईबीटी जीरो के लिए सेल्स चाहिए 14,95,000। 33,35,000 माइनस 14,95,000। अगर सेल 18,40,000 से कम हो जाए तो हमारा ईबीटी जीरो हो जाएगा। मतलब इतनी सेल्स कम हो जाएगी तो ईबीटी जीरो हो जाएगा। मतलब अभी सेल्स है 33,35,000, 18,40,000 से कम हो जाए मतलब 14,95,000 हो जाए तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स जीरो हो जाएगा। करेक्ट है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, अगर ईबीआईटी डबल हो जाए तो ईबीटी कितना होगा। अभी ईबीआईटी कितना है, अभी हमारा ईबीआईटी है 5,90,000। अगर ये डबल हो जाए 5,90,000 इंटू 2 मतलब 11,80,000 हो जाए
मगर इंटरेस्ट तो डबल नहीं होगा ना, इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा, कितना, 1,10,000। तो हमारा ईबीटी हो जाएगा 10,70,000। पॉइंट नंबर सी, ओएल एफएल और सीएल कैलकुलेट करना है। ओएल एफएल सीएल, ओएल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक है, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन 8,70,000 डिवाइडेड बाय 5,90,000, 8,70,000 डिवाइडेड बाय 5,90,000, 5,90,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000, और 8,70,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000, 1.475, 1.229, 1.8125। करेक्ट। लास्ट पॉइंट, एसेट टर्नओवर रेशियो कम है या ज्यादा, एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हमारी सेल्स कितनी है, 33,35,000। टोटल एसेट्स में वैसे ही करना है, डेब्ट और इक्विटी को ऐड कर दो, डेब्ट और इक्विटी को ऐड करोगे तो ये होता है 30 लाख, 30 लाख। तो एसेट टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 33,35,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख, 1.112। एसेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री के एसेट टर्नओवर रेशियो से ज्यादा है। इंडस्ट्री का कितना है, 0.75 है। एसेट टर्नओवर रेशियो इज, पिछले 2 क्वेश्चन से कम देख रहे हैं, इस बार ज्यादा हो गया। एसेट टर्नओवर रेशियो इज मोर देन इंडस्ट्री एवरेज, इंडस्ट्री के एवरेज से ज्यादा है। करेक्ट, लिख लिया, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिस्टेक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है ना। क्वेश्चन नंबर 20 दिसंबर 2017 अटेम्प्ट में आया हुआ है। कंपनी ए रिपोर्ट्स द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी। मतलब आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के दिया। ए पॉइंट, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम ईबीटी को कहते हैं, किसको कहते हैं, टैक्सेबल इनकम, मतलब जिस पे टैक्स लगेगा। टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाय 10%। Using the concept of operating leverage, by what percentage will EBIT increase if there is 10% increase in sales? देखो, कल हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एफएल का एक फॉर्मूला क्या है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ठीक है, एक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये एक और फॉर्मूला है। फिर मैंने आपको बताया था कि एफएल और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी में, इन तीनों में से कोई भी 2 पता हो तो आप तीसरा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन किया था ना हमने, हाँ ठीक है। अब यहां पर समझना, सबसे पहले ए पॉइंट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करो, एफएल निकाल लो। एफएल का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। यहां ईबीआईटी कितना है, 1,60,000 है, और हमारा ईबीटी कितना है,
हमारा ईबीटी 1,40,000 है, तो ईबीआईटी 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, इट इज 1.143। ये हमारा फाइनेंशियल लिवरेज है। अच्छा, वैसे फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज में? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, करेक्ट? ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये जो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या फिर परसेंटेज चेंज इन नेट प्रॉफिट, ये सब इक्वल होते हैं। मतलब ईपीएस का परसेंटेज चेंज, ईबीटी का परसेंटेज चेंज और नेट प्रॉफिट का परसेंटेज चेंज, ये सब बराबर ही होते हैं। ठीक है, अगर आपको एफएल पता है और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पता है, तो क्या परसेंटेज चेंज इन ईबीटी निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। कैसे? परसेंटेज चेंज, अब आपको देखो क्वेश्चन में एफएल अभी आपने कैलकुलेट किया 1.143, आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीटी पता करना है और आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दे रखा है। ईबीआईटी 10% से इंक्रीज हो रही है, ईबीआईटी 10% से इंक्रीज हो रही है। एक फैक्टर का परसेंटेज चेंज पता है और दूसरे फैक्टर का परसेंटेज चेंज पता करना है, कर सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इक्वल्स टू 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11.43%। मतलब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है 1.143 से, तो आएगा 11.43, आगे परसेंट लगाना है। तो अगर ईबीआईटी 10% से बढ़ जाता है तो आपका ईबीटी 11.43% से बढ़ेगा। ईबीटी भी 11.43 बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी 11.43% बढ़ेगा, ईपीएस भी 11.43% बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर सेम ऐसे ही दे रखा है कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओएल, ओएल के कॉन्सेप्ट से बताओ ईबीआईटी कितना बढ़ेगा अगर सेल्स 10% इंक्रीज हो जाए। तो पहले हम एक काम करते हैं, ओएल निकाल लेते हैं। ओएल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन है 5,60,000। हमारा ईबीआईटी कितना है? 1,60,000। तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 3.5, इट इज ऑपरेटिंग लिवरेज। अब हम ऑपरेटिंग लिवरेज का परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन इसी टाइप से हैं। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओएल हमारा कितना है? 3.5। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हमें पता करना है और हमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता है 10%। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मिल जाएगा इक्वल्स टू 35%। बिल्कुल, आप इसको नोट कीजिए। यहां से बताऊं? चलिए लिख लीजिए। ओएल एफएल सीएल की हेल्प से एक फैक्टर के परसेंटेज चेंज से दूसरे फैक्टर का परसेंटेज चेंज निकाला जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। बस आपको ये पता करना है कि कौन सा लिवरेज का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आपको अगर ये पता चल जाए कि कौन से लिवरेज का फॉर्मूला लगेगा तो आप कर सकते हो, करेक्ट? ओके। यस, लिख लिया आप लोगों ने? नहीं नहीं, चाय पी के आया भाई। मतलब और चाय पीऊं? क्यों, सही नहीं करा रहा क्या?
अच्छा, चाय पीनी चाहिए मुझे, और चाय मैं बिल्कुल पीकर आया हूँ, और अभी आपका बैच ख़त्म होगा और अगला बैच स्टार्ट होगा, तो एक और चाय पीनी पड़ेगी। चाय तो अब टीचर के लिए चाय चाय नहीं है, चाय अमृत है, क्योंकि उसको बैच के बीच में चाय की ज़रूरत पड़ी जाती है। अच्छा, तुम भी बहुत सारी चाय पीते हो, अब वो अपनी अपनी चॉइस है ना। हाँ, अति तो हमेशा ही खराब होती है, तो नॉर्मल पिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट, लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर, बीच में क्वेश्चन थोड़ा यहाँ रिपीट हो गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर चेंज हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, मतलब आपके नोट्स में तो सही है। हाँ, 21। ए फर्म सेल्स रुपीज 10 lakh, फिक्स कॉस्ट रुपीज 1.5 lakh एंड कंट्रीब्यूशन 30%। कंट्रीब्यूशन 30% है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 70% है। इट हैज 10% डेप्ट ऑफ रुपीज 8 lakh, तो इसे इंटरेस्ट आ जाएगा। फाइंड आउट OLFLCL, मुझे लगता है आपके दाएं बाएं हाथ का गेम है। अच्छा, बाएं हाथ का ही होता है, क्यों? अगर कोई लेफ्ट ही हो तो? भाई अगर आप राइट ही हो तो आपके बाएं हाथ का गेम कहूंगा कि आपके बाएं हाथ का खेल है, बट अगर आप खुद ही लेफ्ट ही हो तो यही कहना पड़ेगा कि आप कि ये। अच्छा, इस पे एक छोटा सा जोक है, सुनाऊं क्या? वो कहता है सुना दो सुना दो। तो एक जोक है छोटा सा, सुनाता हूँ, ठीक है? मगर इस पे हंसना कंपलसरी है। अगर मैं जोक सुनाऊँ और आप हंसो नहीं, तो फिर नेक्स्ट टाइम कोई जोक नहीं सुनाऊंगा, ठीक है? हंसी नहीं भी आए तो भी हंस लेना। एक बार एक सरदार जी होते हैं। सरदार जी जा रहे होते हैं इंडिया से US अमेरिका जा रहे होते हैं। वहाँ पर जो उनका जो एक फ्रेंड है वो वहाँ रहता है। तो जो सरदार जी है वो इंडिया से US जा रहे होते हैं फ्लाइट में। तो जो फ्लाइट में बैठे होते हैं तो जस्ट उनके पास वाली सीट पे जो चेस चैंपियन होता है पूरे वर्ल्ड का, वो बैठा होता है, गैरी कास्परोव। वो चेस चैंपियन है, वो जस्ट पास वाली सीट पे बैठा है। तो उसने सरदार जी को देखा। अब ट्रेवलिंग भी लंबी है, मतलब इंडिया से US पहुंचने में टाइम भी बहुत लगता है। तो गैरी कास्परोव ने कहा सरदार जी को कि क्यों ना दो चार चेस की बाजी खेल ली जाए। तो सरदार जी ने कहा नो 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 नो, कहाँ आप और कहाँ मैं, मतलब मैं आपके सामने कहाँ पर, आप मुझे 5 चांस में ईद हरा देंगे, 5 चांस भी शायद ही दोगे, आप 4 चांस में हरा दोगे। तो गैरी कास्परोव तो कहता है कि देखो टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम थोड़ा सा पास हो जाएगा, कुछ खेल लेते हैं, देखते हैं। तो सदाजी ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं नहीं, आप कहाँ और मैं कहाँ, मतलब नहीं, आपके साथ में शतरंज मैं नहीं खेल सकता। तो गैरी कास्परोव कहता है एक काम करते हैं, अगर मैं लेफ्ट हैंड से खेल लूँ तो? सरदार जी सोचते हैं, यस, अब बात बराबरी की हो गई। अगर ये लेफ्ट हैंड से खेल ले तो बात बराबर की हो जाएगी, है ना? अब हम दोनों बराबर हो गए, ये लेफ्ट से खेल रहा है, मैं मेरे सीधा हाथ से खेल रहा हूँ। उसने कहा यस, ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। अब लेफ्ट हैंड से खेलो या राइट से खेलो, कोई भी हाथ से खेलो, उसमें क्या फर्क पड़ता है ना? खेल स्टार्ट हुआ और जैसा होना था वैसा ही हुआ। गैरी कास्परोव ने सरदार जी को 5 चांस में हरा दिया। सरदार जी कहते क्या बात है,
मतलब एक बंदा लेफ्ट हैंड से खेल के भी 5 चांस में गेम हरा दिया। क्या बात है यार, क्या बात है, वाकई में आप वर्ल्ड चैंपियन हो, इसीलिए आप वर्ल्ड चैंपियन हो। चलो साहब, यूएस आ गया। यूएस आने के बाद में सरदार जी पहुंचे अपने फ्रेंड के यहाँ पे। वो भी सरदार थे, सरदार जी का जो फ्रेंड था वो भी सरदार थे। उनके घर पहुंचे, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और फिर सरदार जी ने बताना शुरू किया अपने फ्रेंड दूसरे सरदार जी को कि रास्ते में मुझे चेस सम्राट मिल गए, और हम दोनों ने पहले, उन्होंने कहा कि चेस खेलते हैं, मैंने मना किया कि कहाँ आप काम है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करते हैं, अगर मैं लेफ्ट हैंड से खेल लूं तो चलेगा। तो मैंने कहा हाँ, तब तो बात बराबरी की हो गई भाई, लेफ्ट हैंड से खेल रहे हो तो फिर तो बराबर के हो गए कि ठीक है, ओके, यस। क्या बंदा है, 5 चांस में मुझे हरा दिया, लेफ्ट हैंड से खेल के भी। उसका जो दोस्त था उसने उसको एक जोर से थप्पड़ मारा कि तेरे अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। उसने कहा क्यों, बुद्धि कैसे नहीं है, कि पागल इंसान, तुझे पता है गैरी कास्परोव लेफ्ट हैंडर है, तुझे राइट से खिलाना था, कहा तूने लेफ्ट से खिला दिया, वो तो ऑलरेडी लेफ्ट ही है। तो इसीलिए मैं क्लास में दोनों से बोलता हूँ, है ना, कि ये आपके दाएं बाएं हाथ का खेल है। अगर आप लेफ्टी हो तो आपके दाएं हाथ का खेल है, और अगर आप राइटी हो तो आपके लेफ्ट हैंड का गेम है, बाएं हाथ का गेम है। तो इसलिए मुझे दोनों गेम, दोनों हाथ बोलने पड़ते हैं। हाँ, बराबर हंसना है, ठीक है। हाँ, वैसे तो हंस ही रहे हो, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है। हाँ चलो, पढ़ ले तो लिया अपन है। ओ एल एफ एल सी एल कैलकुलेट करना है, ये तो हमें करना ही है। इसके आगे क्या दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड आउट दैट द फर्म, इफ द फर्म वांट्स टू डबल द ईबीआईटी, अगर ईबीआईटी को डबल करना चाहे, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इज रिक्वायर्ड, इज नीडेड। मतलब अगर कंपनी अपनी ईबीआईटी को डबल करना चाहती है, डबल करने का मतलब होता है 100% से इंक्रीज करना, तो बताओ सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज होनी पड़ेगी, मतलब कितनी से सेल्स कितने परसेंट इंक्रीज होगी कि हमारा ईबीआईटी 100% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, ओ एल एफ एल सी एल तो निकाल ही लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। पहले आप ओ एल एफ एल सी एल निकाल लीजिए, फिर आगे सेकंड पॉइंट वाला आंसर देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या दे रखी है, सेल्स, और सेल्स हमें दे रखी है 10 लाख। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट विच इज 70%, 7 लाख कंट्रीब्यूशन, 3 लाख, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट विच इज 1.5 लाख, EBIT 1,50,000, 1,50,000 EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 8 लाख का लोन है, 10% इंटरेस्ट हो गया 80,000, तो अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स 70,000, ठीक है। वो अभी तक हंस रहा है, क्या हो गया, तेरे साथ ऐसा हो रखा है क्या, तू भी लेफ्ट से खेला है क्या।
अब बाकी का घर पे हंसना, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अर्निंग बिफोर टैक्स 70,000। अब हमें पता करना है OLFLCL। OL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन है हमारा 3 लाख, EBIT है हमारा 1,50,000 इक्वल्स टू 2। FL EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT 1,50,000 डिवाइडेड बाय EBT 70,000। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 70,000 2.143। और CL कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT 3 लाख डिवाइडेड बाय, हाँ OL इंटू FL भी कर सकते हो, 3 लाख डिवाइडेड बाय 70,000 4.286। इसके बाद में हमें सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा EBIT डबल हो जाए। डबल होने का मतलब पता क्या है? 100% चेंज हो जाए, 100% इंक्रीज हो जाए। अच्छा, सेल्स और EBIT के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है? OL। तो अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज in sales if EBIT increase by 100%। डबल करना है ना, डबल करने का मतलब है 100% से इंक्रीज होना। OL का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। OL है हमारा 2, परसेंटेज चेंज इन EBIT है 100%। हमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता करना है। परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल टू 100% डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 50%। फटाफट आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है इसका? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ये 22 है आपके, ये आपकी जो बुक है उसमें 22 है। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ओमेगा लिमिटेड। EBIT 15750, EBT 7,000 और फिक्स कॉस्ट 1575। रिक्वायर्ड कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन EPS इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। अगर सेल्स 5% से इंक्रीज हो जाए तो EPS कितना परसेंट से चेंज होगा? सेल्स और EPS के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है? CL। सेल्स और EPS के बीच में रिलेशनशिप बताता है CL। तो अगर मुझे CL पता हो और मुझे सेल्स का परसेंटेज चेंज दिया हुआ हो तो मैं परसेंटेज चेंज इन EPS निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे पहले CL चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ CL। CL का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? CL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। देखिए मुझे यहाँ EBT तो दिया हुआ है सीधा सीधा क्वेश्चन में 7,000। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? EBIT और फिक्स कॉस्ट दोनों दिए हुए, तो अगर EBIT और फिक्स कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। EBIT 15750 और फिक्स कॉस्ट है 1575, तो 15750 प्लस 1575 डिवाइडेड बाय 7,000। CL इक्वल्स टू 2.475।
कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज change in EPS if sales increase by 5%. CL equals to percentage change in EPS divided by परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपको यहां पर CL पता है 2.475, परसेंटेज चेंज इन EPS आपको पता करना है और परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपको पता है 5%। तो परसेंटेज चेंज इन EPS इक्वल्स टू 2.475 मल्टीप्लाई बाई 5। EPS में 12.375% का चेंज होगा। मतलब अगर आपका सेल्स 5% से बढ़ जाए तो आपका EPS 12.375% से चेंज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो एक फैक्टर का चेंज दिया हुआ है परसेंटेज में, दूसरे फैक्टर का चेंज पता कर लिया परसेंटेज में, OL, FL और CL की हेल्प से। ठीक है, पिछले 3-4 क्वेश्चन में हम ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 24, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू 4 यूनिट ऑफ द सेम इंडस्ट्री। फर्म PQR लिमिटेड, 4 कंपनियां दे रखी है, सबके चेंज इन रेवेन्यू दे रखे हैं। रेवेन्यू का मतलब पता है क्या, सेल्स। परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया हुआ है। परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब EBIT, EBIT का परसेंटेज चेंज दिया हुआ है और परसेंटेज चेंज इन EPS दिए हुए हैं। 4 कंपनी के परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखे हैं, परसेंटेज चेंज इन EBIT दे रखे हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS दिया हुआ है। अब हमें पता क्या करना है, OL और CL। तो OL का फॉर्मूला वैसे तो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, मगर परसेंटेज में फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज में? यस, बिल्कुल करेक्ट बोला, ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। PQR लिमिटेड, RST लिमिटेड, TUV लिमिटेड और WXY लिमिटेड। %25 डिवाइडेड बाय 27%, 32% डिवाइडेड बाय 25%, 36% डिवाइडेड बाय 23% और 40% डिवाइडेड बाय 21%। 25 डिवाइडेड बाय 27, 0.926, 32 divided by 25, 1.28, 36 divided by 23, 1.565 और 40 divided by 21, 1.905। अब हमें पता करना है CL। CL का परसेंटेज में फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला होता है कंबाइंड लिवरेज का। PQR, RST, TUV और WXY
EPS 30, 24, 21 और 23, और सेल्स का 27, 25, 27, 25, 23। आप लोग कर लोगे ऐसा? नहीं, करा ही देते हैं, ठीक है ना। थर्टी डिवाइडेड बाई 27, 1.111। 24 divided by 25, 0.96। 21 divided by 23, 0.913। 23 divided by 21, 1.095। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पीछे बचे हैं 3 क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चंस। ये जो लास्ट 3 क्वेश्चंस है इसमें प्रेफरेंस शेयर के बारे में दे रखा है। हाँ, नोट कर लो, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं उसमें प्रेफरेंस शेयर का पॉइंट दे रखा है। अगर प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो कहां कहां पर इफेक्ट पड़ता है? 3 जगह इफेक्ट पड़ता है अगर प्रेफरेंस शेयर हो तो। सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है ईपीएस, आप लोग नोट कर लीजिए। इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन, और फिर आपको वही 3 क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन ही है, वैसे प्रेफरेंस शेयर आने के चांसेस बहुत कम है इस चैप्टर में। इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन, सबसे पहले ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं हो तो। बट अगर प्रेफरेंस शेयर हो तो नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले आपको देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट होगा इक्विटी शेयर होल्डर का। फिर उसमें डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो रिजल्ट इज अर्निंग पर शेयर। पहला तो चेंज आएगा ईपीएस में। दूसरा चेंज कहाँ आएगा? ओएल में कोई चेंज नहीं आएगा, एफएल में चेंज आएगा। एफएल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब थोड़ा सा उसमें चेंज है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। यहाँ टी का मतलब है टैक्स रेट। टी का मतलब क्या है? टैक्स रेट। और एक चेंज है सीएल में। सीएल का फॉर्मूला क्या लगाते हो? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टी। ये आपको 2 चेंज करने पड़ेंगे एफएल के फॉर्मूले में, सीएल के फॉर्मूले में, और एक चेंज करना पड़ेगा ईपीएस के फॉर्मूले में। ओएल में कोई चेंज नहीं है। वैसे आने के चांसेस नहीं के बराबर है कि प्रेफरेंस शेयर दे रखा हो, ऐसा आने के चांसेस बहुत कम है। बट क्या पता हमारे अटेम्प्ट में ही ऐसा कुछ होना हो, तो ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 24, आपका ये होगा 24। कंप्यूट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज फॉर ईच ऑफ दीज कंपनी। ईच ऑफ दीज कंपनी टेटोस लिमिटेड एंड गैरकिन्स लिमिटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टी और जी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी दे रखा है। डिबेंचर का इंटरेस्ट, डिबेंचर दे रखे तो उसे इंटरेस्ट आ जाएगा।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है और आपको टैक्स की रेट भी दे रखी है, आपको केवल एफएल पता करना है, ठीक है। तो एफएल का फॉर्मूला क्या, यहाँ प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं तो फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, ठीक है। सबसे पहले टैटूज लिमिटेड, ईबीआईटी कितना है 50,000 डिवाइडेड बाय ईबीटी कितना आएगा, देखो यहाँ पर 2,50,000 के डिबेंचर है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो इंटरेस्ट हो गया 20,000। ईबीआईटी में से जब इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो ईबीटी आएगा, ईबीटी आएगा 30,000 माइनस प्रेफरेंस शेयर 1 लाख जिसपे 10% होता है 10,000 का डिविडेंड डिवाइडेड बाय टैक्स की रेट 35% है 1 माइनस 0.35। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 30,000 माइनस 10,000 में डिवाइड करोगे 0.65 का, टैक्स की रेट 35% है ना, 35% को कैसे लिखोगे 0.35, तो 1 माइनस 0.35 कितना होता है 0.65, 10,000 डिवाइडेड बाय 0.65 होता है 15385, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 30,000 माइनस 15385 14615 इक्वल्स टू 3.421। अब गैरकिन्स लिमिटेड में पता करते हैं, इक्वल्स टू ईबीआईटी कितना है, इसका ईबीआईटी है 1,25,000 1,25,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पर डेप्ट है 3 लाख, इसका 8% इंटरेस्ट होता है 24,000, तो 24,000 माइनस करोगे तो ईबीटी आएगा 1,01,000। फिर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर है 150, उसका 10% 15,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.35, तो ये होगा 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1,01,000 माइनस 15,000 में डिवाइड करना पड़ेगा 0.65 का, इट इज 23,077, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1,01,000 माइनस 23,077, ये 1,01,000 कैसा है, ईबीआईटी कितना है 125 माइनस क्या करोगे इंटरेस्ट, तो यहाँ इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पर लोन कितना है, यहाँ लोन है 3 लाख का, 3 लाख का 8% 24,000, तो 1,25,000 में से 24,000 माइनस करोगे इंटरेस्ट तो ईबीटी आएगा 1,01,000, ठीक है। ओके, तो आएगा 1,01,000 में से माइनस करोगे 23,077 54846, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 54846 2.279, इट इज फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 55, a textile company has EBIT of rupees 1,60,000, its capital structure consists of the following securities: 10% डिवेंचर 5 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है। द कंपनी इज इन 35% टैक्स ब्रैकेट, आपको ईपीएस निकालना है, एफएल निकालना है और ये बताना है कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना होगा अगर ईबीआईटी 30% से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, मतलब 30% से चेंज हो जाए। तो देखो सबसे पहले तो ईपीएस निकालते हैं, आपको क्या दे रखा है, ईबीआईटी दे रखा है, ईबीआईटी आपको दे रखा है 1,60,000
माइनस करते हैं इंटरेस्ट। डिबेंचर 1 लाख, उस पर 12%, 12,000, नहीं सॉरी 5 लाख, हाँ 5 लाख, 5 लाख का 10%, बहुत बड़ी गलती होने से तूने बचा लिया, 50,000। तो अर्निंग बिफोर टैक्स 1,10,000, लेस करेंगे इसमें से टैक्स, जिसकी रेट यहाँ दे रखी है 35%, विच इज 38,500। तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मिलेगा 1,10,000 माइनस 38,500, 71,500। अब ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट प्रॉफिट आपका 71,500, प्रेफरेंस शेयर आपके हैं 1 लाख, जिसपे 12% डिविडेंड होता है 12,000, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर 4 लाख रुपीज के, 100 रुपए का मतलब 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो ईपीएस आ जाएगा 59,500 डिवाइडेड बाय 4,000, 14.875। अभी लिख रहा है एफएल कैलकुलेट करो। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टी। ईबीआईटी 1,60,000, ईबीटी 1,10,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.35। ठीक है, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 माइनस 12,000 में डिवाइड करेंगे 0.65 का, 18462। बिल्कुल आज ये चैप्टर खत्म करेंगे। हाँ, अब कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। और वैसे अभी ये क्वेश्चन छोटे छोटे ही बचे हैं तो खत्म कर ही देते हैं, कल के लिए क्यों पेंडिंग रखें। 1,10,000 माइनस 18462, 91538 का डिवाइड करेंगे। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 91538 इक्वल्स टू 1.748 एफएल। अभी अगर ईपीएस 30% से चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो ईबीआईटी कितना परसेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? नहीं, ईबीआईटी अगर 30% इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो ईपीएस कितना परसेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ईपीएस और ईबीआईटी में रिलेशनशिप कौन बताता है? एफएल। तो एफएल का फॉर्मूला परसेंटेज वाला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। एफएल है 1.748। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमें पता करना है और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हमें दे रखा है 30%। तो परसेंटेज, एक फैक्टर का कभी भी आपको चेंज दे रखा हो परसेंटेज में और दूसरे फैक्टर का परसेंटेज चेंज निकालना हो तो ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, 1.748 मल्टीप्लाई बाय 30, 52.44%। लिख लिया? गजब तेजी है। और अब देखेंगे हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 26। सेल्स ऑफ ए लिमिटेड इज 30 करोड़, ईबीआईटी सेल्स का 12% है। कैपिटल में 10 करोड़ की इक्विटी, 2 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर और 6 करोड़ के 15% डिबेंचर। इनकम टैक्स की रेट 40% है। आपको ओएल पता करना है।
अगर कंबाइंड लिवरेज 3 है तो देखो Cl दिया हुआ है, OL पता करना है। एक काम करते हैं, पहले Fl निकाल लेते हैं। Fl निकाल कर Cl में Fl का डिवाइड करेंगे तो OL आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर Fl की कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ Fl। Fl का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। EBIT कितना है? सेल्स है हमारी 30 करोड़ की, उसका 12%, 3 करोड़ 60 लाख हमारी EBIT हो गई। इसमें से माइनस करेंगे तो EBT आएगा। लोन कितना है? 6 करोड़, उसका 15%, 90 लाख। तो 2 करोड़ 70 लाख हमारा EBT माइनस प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर है हमारे 2 करोड़ जिसपे 13%, 26 लाख का डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, 1 माइनस 0.40, 3 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ 70 लाख माइनस 26 लाख डिवाइडेड बाय 0.6, 43 लाख 33,333। ठीक है, तो 3 करोड़ 60 लाख में डिवाइड करेंगे टू करोड़ 26 लाख 66,667, 3 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ 26 लाख 66,667, 1.588। ये तो आपका आ गया FL। अब हमें OL पता करना है, तो OL इक्वल टू CL डिवाइडेड बाय FL। CL कितना है? 3 और FL कितना है? 1.588। अगर मैं 3 में 1.588 का डिवाइड करूं तो मेरा OL आएगा 1.889। ठीक है, तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया लिवरेज का। अब आप जो भी प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करोगे, और जो भी उसके डाउट आएंगे आप मुझसे पूछोगे। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके पास मेरी बुक है, तो प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, और जो डाउट लगे, जो नंबर आपको दे रखे वहाँ पर आप व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। न्यू चैप्टर, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्यों? मिठाई खिलाई जाए, पार्टी की जाए, गजब। तो चलो भाई, पार्टी तो देखते हैं। पहले एक बार एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, मतलब हर चैप्टर के एंड होने के बाद मैं ऐसे पार्टी देता रहा तो पता चला कि मैं रोड पे आ जाऊंगा, है ना। तो देंगे पार्टी, मगर बैच खत्म होने के बाद, लास्ट डे। करेक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।